Hi everyone, this is Manindra here and welcome to ESL Point English. And today we are going to again talk about very special part of English. देखिए, अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कुछ वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से हम कुछ सिचुएशनली कॉन्वर्जेशन को किस तरीके से सीखते हैं, उनका यूज़ किस तरीके से करते हैं और बिना ट्रांसलेट किए हुए हम डायरेक्टली अपनी बात को किस तरीके से बताते हैं। हमने कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड चीज़ें भी देखी और उसके बाद में हम अब इस सीरीज़ को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए जाएंगे ताकि जो लोग भी हमारे वीडियोस को कंटिन्यूस देख रहे हैं तो उनको जो है हम जो पर्पस के साथ में सिखा रहे हैं इंग्लिश को, उसी के साथ में वो भी थोड़ा सा आगे बढ़े और उसके बाद में इंग्लिश को काफ़ी ईजी तरीके से सीख सकें। अगर हम देखें कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अगर एक मकान बनाना है, राइट, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम ईंटें जोड़ते हुए चल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा कि वो मकान बन जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी हमें कंटिन्यूस वीडियो को देखते हुए जाना है और देखते जाना है और उसी के साथ में जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको सिचुएशनली आप उस तरीके से बोलने की कोशिश कीजिए और उसके कुछ टाइम के बाद में आप इंग्लिश बोलने में डेफिनेटली आ जाएंगे। देखिए, राइट, ओके। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए, हाँ, आज हमने जो लिया हुआ है द टॉपिक इज़ हाउ टू आस्क नेम। मतलब हम अगर किसी से भी, देखिए, फर्स्ट टाइम हम किसी से भी मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। तो अगर हमें उनका नाम पूछना है तो हम किस तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए, हम जब बातें करते हैं लोगों से तो उस टाइम पे हमारे पास में कुछ चीज़ें किस तरीके की होती हैं कि हम या तो लोगों से फॉर्मली बात करते हैं या तो हम इनफॉर्मली बात करते हैं। अब देखिए, इनफॉर्मली हम किन से बात करते हैं, जैसे हमारे दोस्त लोग हो गए या फिर वो लोग जो हमसे एज बेसिस पे, पोस्ट बेसिस पे या रिलेशन बेसिस पे हमसे क्या है, छोटे हैं, या फिर हमसे अगर बात करें नीचे हैं तो फिर हम उनसे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, इनफॉर्मल हो जाते हैं। और यही लोग जब एज बेसिस पे, रिलेशन बेसिस पे और पोस्ट बेसिस पे ऊपर हो जाते हैं तो फिर हम उनके सामने क्या हो जाते हैं, फॉर्मल हो जाते हैं, राइट, ओके। चलिए, तो देखते हैं कि हम किस तरीके से लोगों से उनका नाम पूछ सकते हैं और किस तरीके से हमें पूछना चाहिए, राइट। और एट द एंड मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके सामने जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा हुआ है व्हाट्स योर नेम। व्हाट्स योर नेम का मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी से नाम पूछना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमने देखा है कि हम जब किसी से नाम पूछते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट्स योर नेम। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखना होगा कि व्हाट्स योर नेम का यूज़ हम करते हैं इनफॉर्मली। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई पर्सन हमसे छोटा है या फिर पोस्ट बेसिस पे, एज बेसिस पे, रिलेशन बेसिस पे, अगर वो छोटा है तो फिर हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, व्हाट्स योर नेम। इसमें हम किसी भी तरीके से हमारी वॉइस हो सकती है, जैसे मैंने बोला व्हाट्स योर नेम या फिर मैंने बोला व्हाट्स योर नेम, तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। हम किसी छोटे बच्चे से भी नाम पूछते हैं तो हम बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, राइट। या फिर कोई रिलेशन या एज बेसिस पे भी छोटा पर्सन मिलेगा तो भी हम उससे बोलते हैं व्हाट्स योर नेम, राइट। तो इस तरीके से हम पूछते हैं, राइट। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, व्हाट्स योर नेम, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम व्हाट्स योर नेम की जगह व्हाट इज़ योर नेम का यूज़ करते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ योर नेम और व्हाट्स योर नेम दोनों ही जो है वो एक ही बात है, लेकिन अगर हम व्हाट्स योर नेम का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, उसी के साथ में अगर हम बात करें आगे तो नेक्स्ट हमारी लाइन है मे आई हैव योर नेम प्लीज़, राइट। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे मे आई हैव योर नेम प्लीज़ के साथ में, तो यहाँ पर जब इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो अब हमें एक बात ये ध्यान देना होगा कि हम जिस व्यक्ति से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या जिससे हम पूछ रहे हैं तो वहाँ पर हम उनके सामने फॉर्मल तरीके से हमें पूछना होगा। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, सर मे आई हैव योर नेम प्लीज़, मैम मे आई हैव योर नेम प्लीज़, राइट। तो यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं। चाहे जैसे देखिए, आप अगर किसी क्लास में जा रहे हैं और क्लास में जाने के बाद में आपको नहीं पता कि सर का नाम क्या है तो आपने सर से पूछा सर मे आई हैव योर नेम प्लीज़, ऐसे करके नहीं पूछना है व्हाट्स योर नेम सर, राइट, या सर व्हाट्स योर नेम, ऐसे करके नहीं पूछना है। वहाँ पे हम फॉर्मल तरीके से पूछेंगे सर मे आई हैव योर नेम प्लीज़, लाइक इस तरीके से। चलिए थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में बेसिक बातें क्या हो गई कि हम यहाँ पे इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं और यहाँ पे फॉर्मल तरीके से। यहाँ पे हम थोड़ा सा रूड तरीके से भी पूछ सकते हैं व्हाट्स योर नेम लाइक दिस। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको होना पड़ेगा बिल्कुल पोलाइट। आप पोलाइट तरीके से बात करनी होगी, जैसे मे आई हैव योर नेम प्लीज, राइट, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ये, इसका तो मतलब भी सेम हो गया। अब इसको हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो फिर क्या होता है, सिचुएशन कहीं ना कहीं चीज़ें, जो सिचुएशन तो वही है लेकिन क्या होता है कि उसका ट्रांसलेशन में चीज़ें थोड़ी सी अलग होते चली जाती हैं। तो जैसे अगर अपन बात करें, आप सामने वाले से अगर पूछेंगे नाम तो आपने किस तरीके से बोला, वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, राइट। तो ये भी हमारे लिए एक फॉर्मल वे हो जाता है
कि क्या आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगे इस तरीके से। तो वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, ये भी हम फॉर्मली यूज करते हैं। फॉर्मली हम जब फॉर्मली बात करते हैं तब हम वहाँ पे वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज का यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें वुड के बाद में, हमने यहाँ पे देखा तो वुड और कुड के साथ में जो ये दो सेंटेंस बना हुआ है, तो अगर इनको अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ओनली वुड और कुड का ही डिफरेंस है, बाकी सारे वर्ड्स जो है वो एक जैसे हैं। तो आप अगर नाम पूछना चाहेंगे तो आप वहाँ पे वुड की जगह पे कुड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे पोलाइट तरीके से फॉर्मली जब आप किसी से नाम पूछेंगे तब वहाँ पे कुड का या वुड का या कुड का यूज वहाँ पे कर पाएंगे, इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, तो हमने क्या बोला, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, इस तरीके से, राइट। तो हमें अगर किसी का नाम पूछना है तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज एंड वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज। आप अगर चाहे तो यहाँ पर आप और भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने बोला कि सर वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, सर कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, राइट। ओके, चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है फॉरगिव मी आस्किंग व्हाट्स योर नेम, राइट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन ऑलरेडी एक बार अपना नाम बता चुका है, तो और उसके बाद में फिर आप दोबारा उनसे नाम पूछ रहे हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने अगर अब दोबारा नाम पूछा तो कहीं ना कहीं बोलेंगे कि अभी तो बताया था। तो कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जो रिएक्ट कर देते हैं, तो उस टाइम आपको बोलना पड़ेगा सर फॉरगिव मी आस्किंग व्हाट्स योर नेम, इस तरीके की बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके साथ में बातें कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया बात करते हुए, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता चला कि इनका नाम क्या है। कई बार हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम कई लोगों से काफ़ी टाइम हो जाता है बात करते हुए, हमें ये चीज़ पता ही नहीं चलती है कि इनका नाम क्या है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक चल रही हैं, लेकिन इनका नाम क्या है, मतलब तो हम वहाँ पे किस तरीके से बात करेंगे। अब काफ़ी टाइम हो गया है तो हम किस तरीके से बोलेंगे, फॉरगिव मी आस्किंग व्हाट्स योर नेम, राइट। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने देखा नाम पूछने के तरीके। अब आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनफॉर्मल के लिए आपके लिए एक ऑप्शन है, बाकी आप जो है फॉर्मल के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि अगर हम किसी अच्छे जगह पर जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर मॉल्स वगैरह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो हमसे किस तरीके से पूछते हैं, वो हमसे पूछते हैं सर वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, राइट। या फिर वो हमसे पूछते हैं कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, राइट, इस तरीके से भी पूछते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबली आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जैसे फॉरगिव मी आस्किंग व्हाट्स योर नेम, इसका मैंने आपको कंडीशन बताया, और बाकी जो है इनकी भी सिचुएशंस बताई हैं कि इनको किस सिचुएशन में यूज करना है। तो आज के बाद में हमें नाम पूछने में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट। तो एक बार मेरे साथ में बोलते हुए चलना है, व्हाट इज दिस, व्हाट्स योर नेम। यस, मैं ये मान के चल रहा हूं आप स्पीक कर रहे हैं, राइट। ओके, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है मे आई हैव योर नेम प्लीज, राइट। सर मे आई हैव योर नेम प्लीज, मैम मे आई हैव योर नेम प्लीज, इस तरीके से। एंड वुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज एंड फॉरगिव मी आस्किंग व्हाट्स योर नेम, राइट। एंड देन आज हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी का नाम पूछते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो फिर आप कमेंट कीजिए, एंड वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, एंड उसी के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचता जाए। थैंक यू सो मच।